दोस्तों, दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो हमारा देखिए टॉपिक्स है ये शाही विद्रोह से संबंधित है, रॉयल इंडियन विद्रोह। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जाने की अपार संभावना है। प्रश्न दिया गया है, फरवरी 1946 में तत्कालीन रॉयल इंडियन नेवी में कथित होने वाले विद्रोह के अनुक्रम की एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए तथा स्वतंत्रता संग्राम में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि विद्रोह में भाग लेने वाले नागरिक स्वतंत्रता संग्राम के वीरों में से कुछ एक थे? तो इसका मतलब प्रश्न देखिए, जब भी लिखना है तो लिखने के पहले प्रश्न को बढ़िया से समझिए। हालांकि 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटा मतलब छात्री का 180 मिनट होते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन पर 9 मिनट का नियर अबाउट बढ़ता है। अब कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लिखना नहीं, लिखना पहले ज़रूरी ये है कि फ्रेमिंग कर लेना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न की भूमिका क्या लिखें, क्या इसका मैटर बीच में रहेगा, अंत में क्या कंक्लूजन करेंगे, क्या निष्कर्ष में अंत में लिखेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी मायने रखता है। अब पढ़ना तो सभी पढ़ रहे हैं, जानने सभी जान रहे हैं। सवाल इसका प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी रहता है, पूछा गया है, पूछे जाएंगे। और आप जान रहे होंगे, सभी लोग जान रहे होंगे, इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में पता नहीं रहता किसी को क्या पूछ लेगा, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। आयोग है और भारत की ये सबसे बड़ी परीक्षा है यूपीएससी। और दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्यों के लिए है पीसीएस। तो प्रश्न है भैया, फरवरी 1946 में, ये 18 फरवरी को हुआ था, घटना फरवरी में 18 फरवरी को हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी को क्या कहते हैं? शाही नौसेना विद्रोह या जल सेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह कहें या जल सेना विद्रोह, तो इसको शाही भी लिखा जा सकता है, शाही नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह लिखा जा सकता है। और रॉयल इंडियन नेवी इसी को लिख सकते हैं, रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन NAVY, शाही नौसेना विद्रोह। अब है क्या इसमें? अब पूरा पहले इसकी भूमिका समझिए। सबसे पहले इसको समझने की आवश्यकता क्या है? भूमिका। हालांकि आपको हेडिंग नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी जानना सबसे पहले भूमिका ही है। भूमिका जानेंगे क्या है। देखिए 1900, ये घटना कब की घटी है, पहले तो ये जानिए ये घटना कब की है। ये 18 फरवरी 1946 को, और प्रश्न में दिया भी गया है फरवरी 1946, फरवरी 1946 क्वेश्चन में दिया भी गया है। और ये घटना है 18 फरवरी की। तो 18 फरवरी को भैया घटना घटता है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड जानिए। जब तक बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, इतना क्या कर पाते हैं, बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तब कैसे काम होगा भैया। बैकग्राउंड क्या है इसका? देखिए भूमिका में देखिए पहले क्या है कि 1945 की बात अगर करें, 46 के ठीक पहले, 46 के ठीक पहले 1945 में इंग्लैंड में, कहाँ पर? इंग्लैंड में, इंग्लैंड भैया प्रसिद्ध है, इंग्लैंड के हम लोग गुलाम रहे हैं। और भोजपुरी में गाना भी आ गया, लंदन इसकी राजधानी है लंदन, तो लंदन पे भोजपुरी में गाना भी आ गया है, लंदन वाली जो भी जानते हैं सब, इसमें पता नहीं हो सकता नहीं। तो 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होना था,
किस चीज़ का चुनाव होना था? पीएम के पद का, प्रधानमंत्री के पद का चुनाव होना था। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे और चुनाव होना था, लेकिन चुनाव में दुर्भाग्यपूर्ण विंस्टन चर्चिल ये पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं और नए प्रधानमंत्री बनते हैं। नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली। और नए भारत सचिव, नए भारत सचिव पैथिक लॉरेंस बनते हैं। पैथिक लॉरेंस बनते हैं, लॉरेंस। तो ये दो लोग बनते हैं। अब जब है क्या इसमें, जब नए प्रधानमंत्री इंग्लैंड में बन जाते हैं और प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, आप जान पा रहे होंगे, तो ये भारत में कुछ सुधार करने के क्रम में आते हैं। अब सुधार वास्तव में नहीं करना चाहते हैं, सुधार इसलिए करना चाहते हैं कि कुछ दिखावा करना। अभी ये भी जाने के, भारत से जाने के मूड में नहीं है, नहीं जाना चाहते हैं कि हम भारत से चले जाएंगे। इनका यही थीम है कि भारत में हम शासन करेंगे, रहेंगे। ये लेबर पार्टी के हैं तो कुछ ना कुछ तो खैर बात असर रहेगा ही भारत के प्रति। इनका नम्रता है, लेबर पार्टी से हैं। किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी के। नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली आते हैं तो इन्होंने भारत में एक नए नौसेना का गठन किया। भारत में एक नए, इन्होंने भारत में एक नए नौसेना का गठन किया। नया नौसेना का गठन किया, नौसेना का गठन किया है। और ये नौसेना जो गठन किया गया है, इसका नाम दिया गया रॉयल। रॉयल मतलब होता है शाही, शाही नौसेना। अभी विद्रोह नहीं हुआ है, गठन किया गया है, नाम दे दिया गया शाही नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह नहीं अभी आया है, अभी विद्रोह बाद में होगा। एक नया सेना गठित किया गया है और इसका नाम है रॉयल इंडियन नेवी। अब इसमें जो है भारत के भी लोग हैं कुछ और अंग्रेज सैनिक भी हैं, अंग्रेज नाविक भी हैं। ये नौसेना से संबंधित, इसका मतलब अंग्रेज नाविक हैं। नाविक मतलब सेना के, यानी कि नेवी से है। और भारत के भी हैं, भारतीय नाविक भी हैं, भारतीय नाविक। अब इसमें हुआ क्या था भैया, समस्या कहाँ? देखिए, जो भी कारण बनते हैं, एक तो तत्कालिक कारण बनता है और कुछ जो कारण बनते हैं कुछ पहले से चले आ रहे थे। जैसे 1857 की क्रांति होता है, 1857 की जो विद्रोह होता है तो कुछ पहले से थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण। उनमें से एक तत्कालिक घटना घटता है जो कारतूस आता है, जिसमें सुअर और चर्बी का मांस लगा हुआ था। उसी तरीके से वो तत्कालिक घटना था। ऐसे इसमें भी एक तत्कालिक घटना घटेगा, लेकिन उस तत्कालिक घटना के पहले कुछ ना कुछ घटनाएं रही थी, कुछ ना कुछ रहा है। तो इसमें क्या था, जो ये सेना, इसमें जो नाविक थे, अंग्रेज भी नाविक थे और भारतीय नाविक भी थे। अब इसमें भेदभाव होता था। ये जो अंग्रेज लोग थे, ये भारतीय नाविकों के साथ जो है नस्लवाद का भेदभाव करते थे। नस्लवाद मतलब दिखाते थे कि भैया देखो हम अंग्रेज है, गोरे हैं, आई एम लॉर्ड रिपिन एक्स, जो भी बोलते हैं, माय नेम इज गौरव। तो ये लोग अपना स्टाइल में रहते हैं और भारतीयों को तुच्छ समझते थे, गिरा हुआ, एकदम हीन भावना से, दुत्कार की भावना करते थे। तो भेदभाव, नस्लवाद, जातिवाद, जाति मतलब देखिए जातिवाद, नस्लवाद, नस्ल का भी श्रेष्ठता भी दिखाते थे कि हम देखिए श्रेष्ठ हैं, आई एम लॉर्ड रिबन, आई एम लॉर्ड कजन, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये लोग अपना जो है दिखाते थे और भारतीयों को थोड़ा सा गिरा हुआ देख करके अपमानित भी करते थे। एक तो एक कारण था, पहले से चला आ रहा था कि भारतीयों के साथ भेदभाव, जैसे नस्लवाद और जातिवाद का भेदभाव किया जा रहा था।
साथ में इनको बढ़िया भोजन मिलता था, अच्छा भोजन, बेहतर भोजन, फूड्स, गुड फूड्स, अच्छे भोजन मिलते थे। जबकि ये जो भारतीय नाविक हैं इनको अच्छा भोजन नहीं मिलता था, जैसे कैदियों जैसा भोजन मिलता था, यानी कि खराब भोजन। कैदी को भी ऐसा लोग मानते हैं कि खराब ही भोजन मिलता है, बढ़िया उतना नहीं मिलता है। तो अब उसके पीछे अलग अलग कारण हैं, लेकिन इनको अच्छा भोजन नहीं मिलता था और इनको अच्छा भोजन, इनको आवास भी रहने के लिए बढ़िया मिलता था, इनको रहने के लिए आवास भी भैया बढ़िया नहीं मिलता था। आवास रहने के लिए मकान जो था, मकान अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था। तो ये भी जान चुके होंगे, इतना नहीं जानते हैं, आवास नहीं जानते हैं। आवास मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना हम थोड़े बात कर रहे हैं। तो आवास मतलब रहने के लिए सैनिक भी रहेगा, कहीं न कहीं रहेंगे कि नहीं सैनिक, नेवी के लोग। तो भारतीय सैनिक के लोगों को भोजन अच्छा नहीं मिलता था, रहने के लिए मकान नहीं था, इनके साथ भेदभाव, नस्लीय और जो है जातिवादी भेदभाव किए जाते थे। और इनको देखिए वेतन की बात करें, इनको अच्छा वेतन भी नहीं मिलता था। जो भारतीय लोग हैं इनको अच्छा वेतन नहीं मिलता था, वेतन भत्ता, पेंशन, ये सब अच्छा नहीं मिलता था। वेतन भत्ता पेंशन ये सब इनको नहीं मिलता था। इनकी तुलना में अंग्रेज को काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी का था। तो ये सब तो चल ही आ रहे थे। अंग्रेज का ये तो जन्मजात उनका गुण है कि भेदभाव करना। उस समय की बात है, आज की बात अलग है। आज की बात तो हम लोग आगे हैं। देखिए युवराज सिंह जो क्रिकेट के खिलाड़ी, वो भी लंदन से ही लाए हैं, और भोजपुरी गाना तो तहलका मचा दिया, जानी के हैं। आज की बात अलग है, लेकिन फिर भी हमारे लिए सभी मानव समान हैं। चाहे वो लंदन हो, इंग्लैंड हो, भारत हो, अमेरिका हो, हमें जो है हम ही सिखाएंगे पाठ वसुधैव कुटुंबकम का पाठ। वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पूरे विश्व को हम ही सिखाएंगे, सिखा रहे हैं। हम ही विश्व गुरु थे, विश्व गुरु रहेंगे और विश्व गुरु आज भी हैं। तो ये, लेकिन भेदभाव उस समय था, उस समय की स्थितियाँ अलग थी, भेदभाव किया जा रहा था। इन्हीं भेदभाव से सब लोग उबे हुए थे। भारतीय सैनिक जो थे सब लोग उबे हुए थे। और एक बम्बई की बात करें तो बम्बई में भैया ने, बम्बई में अपना बम्बई जो फिल्मी दुनिया वाला बम्बई है, महाराष्ट्र का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है ना बम्बई, समुद्र किनारे है पश्चिमी तट पर। तो बम्बई में जो है एक जहाज था। इस जहाज का नाम क्या था? जहाज का नाम था HMIS तलवार। HMIS तलवार, ये तलवार था, HMIS तलवार। इस जहाज में प्रशिक्षण दिया जा रहा था नाविकों को। नाविक जो थे भारतीय, उसमें नाविक थे, अंग्रेज नाविक, दोनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस प्रशिक्षण में तो एक जो थे क्रांतिकारी थे, हमारे देश के, भारत के स्वतंत्रता सेनानी मान के चलिए, क्रांतिकारी वीर थे, वीर सपूत थे। तो उनका नाम था क्या नाम, BC दत्त। BC दत्त भैया दत्त, हम माननीय स्वर्गीय सुनील दत्त की बात नहीं कर रहे हैं, जिनके पुत्र आज वर्तमान में श्री क्या नाम है, श्री संजय दत्त अभिनेता। तो दत्त वाली बात अलग है, लारा दत्ता वो अलग बात है। तो हाँ, इतना समझिए जा रहे हैं आप। तो BC दत्त, हमको यहाँ पे क्रांतिकारी का नाम समझना है। BC दत्त ये भारत के क्रांतिकारी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इन्होंने इस जो HMIS तलवार जो जहाज था, इस जहाज की दीवार पर लिख दिया था भारत छोड़ो। भारत छोड़ो मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये लिख दिया भारत छोड़ो। अब अंग्रेज ने, किसी अंग्रेज नाविक ने उसको देख लिया। देखने के बाद में अपने अधिकारी विंग कमांडर को जो है सूचना दिया, विंग कमांडर को सूचना दिया। इस पर जो है इनको जो है BC दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। BC दत्त को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनके गिरफ्तार होने के बाद में क्या कारण था, तो वही लिखना कारण था। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो भारत के जो इसमें जहाज के नाविक लोग थे, और भी लोग थे, तो नाविक लगभग 1100 नाविकों ने, कितने, 1100 नाविकों ने, नाविक मतलब यहाँ नौसेना से है, नौसेना के जो लोग थे, रॉयल
रॉयल इंडियन नेवी में यानी कि शाही नौसेना में जो नाविक लोग थे, लगभग 110 लोगों ने इनको छुड़ाने का प्रयास किया। इधर से घटना चल रहा था, इधर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया विरोध के कारण। और ये नाविक जो है इसी के बाद में भूख हड़ताल कर देते हैं, इसी के साथ में ही भूख हड़ताल कर देते हैं। गिरफ्तार चूँकि कर लिए गए हैं और गिरफ्तार करने के कारण था ये लिख दिए थे, और ये नाराज़गी का ये सब कारण था जो हम बता चुके हैं। बेहतर भोजन नहीं मिल रहा था, ये नस्लवाद जातवाद ये सब था, ये सब तो पहले से चल रहा था और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको छुड़ाने के लिए लोगों ने भूख हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया। और एक दो लोग नहीं, फिर इनके छुड़ाने के लिए लगभग 1100 नाविक आए हैं छुड़ाने के लिए। और ये देखते ही देखते अगले ही दिन इसकी लहर कराची में फैल गई। कराची इस समय पाकिस्तान में आता, उस समय इंडिया का था। कराची में हिंदुस्तान जहाज का नाम था। कराची में जहाज का नाम था हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान ये जो जहाज है कराची में था। कराची मतलब पाकिस्तान में अब आता है। तो हिंदुस्तान जहाज के नाविकों ने भी विद्रोह कर दिया। और ये 2 दिन बाद या तीसरे दिन देखते ही देखते कुल मिलाकर के देखते ही देखते 2-3 दिन के बाद में कराची से कोलकाता से जो है दक्षिण भारत के कई विशाखापट्टनम में और क्या नाम है चेन्नई जैसे शहरों में, दिल्ली में, और जितने जो नाविक के लोग थे सब लोग ने विद्रोह में आ गए। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 जहाज, पानी की जहाज यानी कि जलयान जो है इसमें शामिल हुए। और कई लगभग ऐसा माना जाता, कुछ अनुमान में 10,000 से, कुछ अनुमान में 20,000 है। अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटाएं मिलती है भैया। तो लगभग 10,000 से मान के चलिए 20,000 लोग जो है, 20,000 लोग जब लगभग इस विद्रोह में आ गए हैं। अब विद्रोह क्या है, ये यहाँ पे जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको छुड़ाने के लिए भारतीय नाविक आ जाते हैं। तो छुड़ाने के लिए तब, और इसका लहर इतना हुआ कि छुड़ाने के लिए आए, इसका लहर इतना तेज पड़ गया, ये आंदोलन के रूप में धारण कर लिया। ये लहर छुड़ाने के लिए आया और देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गया, आंदोलन के रूप में फैल गया। और इसका नाम आज के इतिहास में हो गया है नौसेना, शाही नौसेना विद्रोह। तो आंदोलन तो नहीं हो पाया, लेकिन विद्रोह बन के रह गया है, क्योंकि जल्द ही फिर समाप्त हो जाता है। तो ये विद्रोह में चूंकि ये हिंसक था, हिंसा होने लगा था, हिंसक विद्रोह था। गांधी जी ने नहीं शुरू किया था भैया, ये हो गया था नौसेना के कारण हो गया है, भेदभाव बता दिए हैं। तो ये जो है हिंसक था, ये पूरे भारत में फैल गया। यहाँ तक कि इससे ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री अभी नए नए बने थे, क्लीमेट एटली, ये भी इससे हिल गए, इनकी भी सरकार हिल गई। लगा कि अब भारत से हमको जाना पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने समझौता कर लिया। पैथिक लॉरेंस ने कहा भैया कुछ बताइए क्या करें क्या न करें। समझौता इन्होंने अपनी मांग लाया। समझौता करने के पहले क्या मांग लाते हैं, अब जब समझौता होगा तो मांग रखे जाएंगे। तो मांग इन्होंने यही रखा कि जो इनका ये था, इनका था कि इनका मांग यही था, ये जो नाविक हैं इनका मांग था कि अच्छे मकान कुछ दिए जाएं, इनके बराबर दिए जाए, भोजन अच्छा दिया जाए, पेंशन अंग्रेज के नाविकों के समान दिया जाए, वेतन भत्ता दिया जाए, और जो जातिवाद नस्लवाद भेदभाव किया जा रहा है उसको हटाया जाए। और यही इतना नहीं, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित क्या नाम उसका है, आज़ाद हिंद फौज है ना, आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1946-45 में, 44 के इर्द गिर्द में, तो उनको ला करके रिहा किया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए, ये इनका मांग था, ये डिमांड था। हालांकि ये हिंसक बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। इसी पर जो है सुभाष क्या नाम इनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं। खैर बात पटेल की जो है कुछ सहायता कर रहे हैं जिन्ना साहब, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जो है इनका सहायता कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे बढ़ चढ़ कर एकदम हिम्मत के साथ, जुनून के साथ आते हैं। वो जान जाते हैं कि ये हिंसक ज़्यादा हो जाएगा, स्थितियाँ चरमरा जा सकती है, क्योंकि अब देश स्वतंत्रता के कगार पे पहुंचने वाला है। आज जाकर के समझाते हैं। थोड़ा सा समझाने के बाद में जो है तो वहाँ पे देखते हैं कि अब
समझाने का मतलब नाविकों को बता दें भैया आत्मसमर्पण कर दीजिए, आत्म अगर समर्पण कर देंगे तो हो जाएगा, बन जाएगा, स्थितियाँ सही हो जाएगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने बुझाने पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने बुझाने पर ये जो भारतीय नाविक है आत्मसमर्पण कर देते हैं। हालांकि भारतीय बाद में भारतीय नाविकों के साथ थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं हुआ है, बाद में आत्मसमर्पण करने के बाद में, ये हमारे लिए दुखद की बात है, दुखद घटना है। फिर भी सुभाष, क्या नाम है इनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बारदोली जब आंदोलन हुआ था 1928 में, बारदोली सत्याग्रह, उसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दिया था। महिलाओं में मुख्य रूप से कस्तूरबा गांधी ने ही नाम दिया था, सरदार कहा करके संबोधित किया था, उल्लेखनीय कार्य किए थे। बारदोली के आंदोलन में जब 1928 में किया गया था, लगान ज़्यादा बढ़ा दिया गया था अंग्रेज़ द्वारा, तो वहाँ पे जो है बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने जो है, मुख्यतः कस्तूरबा गांधी ने सरदार की उपाधि दिया था। तो हम वापस आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से ये काम हुआ। अब सवाल है इस आंदोलन का भूमिका, मतलब महत्व क्या रहा, क्या प्रभाव रहा। ये आंदोलन अगर इसकी तुलना करते हैं तो 1857 का जो विद्रोह था, 1857 के विद्रोह से जैसा ही था। 1857 के विद्रोह का एक दूसरा प्रतिरूप मान के चलिए आया था, और इसने जो है, इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया, झकझोर के रख दिया। ब्रिटिश सरकार अब ये समझ गई हमें जो है देश में जो है, भारत देश को जो है, ब्रिटिश जो भारत है उसको हमको अलग करना पड़ेगा, स्वतंत्रता देना पड़ेगा। इसलिए जो है एक क्लीमेट जो सरकार है, प्रधानमंत्री है, पैथिक लॉरेंस यहाँ के सचिव हैं, इन लोगों ने समझा बुझा इंग्लैंड में प्रस्ताव पास किया कि भैया अब हमको उसको जो है स्वतंत्रता देना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर जो है इन लोगों ने एक योजना भेजते हैं अपने मंत्रिमंडल का, अपने मंत्रिमंडल मतलब क्या, कैबिनेट के असर के लोगों को भेजते हैं। 3 सदस्य आते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स आते हैं, AB अलेक्जेंडर आते हैं और पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस आप देख ही रहे हैं, यही हैं, नहीं पैथिक लॉरेंस नहीं, AB अलेक्जेंडर हैं, और पैथिक लॉरेंस है, यही हैं भारत सचिव जो हैं, पैथिक लॉरेंस है, AB अलेक्जेंडर और जो है स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य जो है प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? भारत में। ये 3 सदस्य जो आते हैं ये 24 मार्च को आते हैं, 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को क्या आता है? कैबिनेट मिशन क्यों भेजे जाते हैं? क्योंकि इस आंदोलन ने ही मजबूर कर दिया ब्रिटिश प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि अब भारत को स्वतंत्रता देना पड़ेगा, और स्वतंत्रता देने के अलावा हमारे सामने कुछ नहीं दिखता है। इसलिए क्लीमेट एटली सरकार ने, हालांकि ये लेबर पार्टी के थे, कुछ नम्र दल के थे, मानवतापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, भारत के प्रति जो है इनका सम्मान देते हैं, इनके लिए प्रति हम जो है अपार श्रद्धा रखते हैं कि इन्हीं के समय हमारा देश जो है स्वतंत्र हो पाया है। तो क्लीमेट एटली जो है एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं। फिर भी ये अभी जाना नहीं चाहते हैं, ये भी अपना कुछ ना कुछ बना देते हैं कि उल्टा सीधा जो है डोमिनियन स्टेट की बात कर देते हैं, ये सब कर देते हैं। तो अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लीमेट क्या नाम है, कैबिनेट मिशन जब 24 मार्च 1946 को आता है तो क्या लेके आता है, ये अलग टॉपिक में रहेगा। तो इन्हीं के दबाव से, यही समझ लीजिए, यही विद्रोह है, इसी विद्रोह के कारण हमारा जो है देश की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें देख लीजिए, इसका मतलब जो इसके वीर थे कहीं ना कहीं कुछ थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं, भूमिका में अब समझ में आ गया कहाँ से कैसे लिखना, यहाँ से। फिर इसका कारण क्या रहा था, इस कारण का तत्कालिक कारण क्या रहा था, इसने ये भूमिका निभाया है, और इसका प्रभाव ये पड़ा कि अंत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को जो है कैबिनेट मिशन को भेजना पड़ा, यानी कि अपने एक शिष्टमंडल को भेजना पड़ा। तो इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, इतना लिख लिए ना भैया। अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं, हमारा समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करना ये आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है। हमारे देखिए संविधान में जो, अगर संविधान पढ़े होंगे आप सभी, तो संविधान में हमारे पास मूल कर्तव्य दिया गया था, हमको मूल अधिकार दिया गया था कि नहीं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक था। फिर उसके बाद DPSP दिया गया, राज्य को राज्य का नीति निर्देशक तत्व।
36 से कितना तक है, 51 तक है। आपको सब चीज़ मिल गया था लेकिन कर्तव्य नहीं मिला था। इसलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय जो है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय ये जोड़ा गया कि नहीं, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तो उसी समय देखिए और उसी समय जो है मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया है ना 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो जब मूल कर्तव्य है यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, कर्तव्य कि नहीं। अगर हमारा कर्तव्य है वीडियो बना करके बढ़िया से बता देना, एनालिसिस करा देना कैसे क्या है, कैसे प्री में आता है। अब प्री में ये इतना जान जाएंगे ना, कब आया 18 फरवरी 1946 को ये होता है और ये घटना है पूरा, और मेंस में लिखने का तरीका। तो आपका कर्तव्य बनता है लाइक कर दीजिए, लाइक करने में 1 भी रुपया नहीं जाता है, और केवल सब्सक्राइब कर दीजिए, और केवल मात्र अपने 5 उन मित्रों को शेयर कर दीजिए जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, देश में सर्विस करते हैं। धन्यवाद। वीडियो समझ में आए इतना जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कम से कम 5 मित्रों को। धन्यवाद। भैया देख रहे हैं ना, जो ये रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह है अर्थात शाही नौसेना विद्रोह, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसकी खास विशेषता जो रही है क्या रही है, 18 फरवरी 1946 को हुआ है। तो इसकी खास विशेषता रही है कि बम्बई में हुआ था, बम्बई में है ना, जो तलवार नामक जहाज है तो वहीं पे हुआ था शुरू। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बम्बई में विशेषता क्या रही है कि मजदूरों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। इस आंदोलन में मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और ख़ास विशेषता ये रही कि ये देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गया। और इससे एक विशेषता और इसकी रही है, ये जो ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव डाला है, इसने जो डाला इससे राष्ट्रीय चेतना का विकास बहुत तीव्र हुआ। राष्ट्रीय चेतना, जन चेतना, जनमानस में काफ़ी ज़्यादा चेतना का विकास आ गया। ये अंत में कंक्लूजन में लिखेंगे, जब अंतिम में लिख रहे होंगे तब ये लिखा जाएगा कि खास विशेषता जो है मजदूरों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और दूसरी विशेषता क्या रही है, ये इसमें राष्ट्रीय चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ऐसे राष्ट्रीय चेतना यदि बढ़ता जाता तो समझ लीजिए आज उसी समय बढ़ा था, लेकिन अब जो है देश के स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय चेतना नहीं बढ़ पाया। इसलिए भारत, ध्यान देना है, भारत अब राष्ट्र नहीं बन पाया है, भारत एक राज्य है। भारत एक राज्य है, राज्य की परिभाषा के अनुसार राज्य मानक रखता है, राष्ट्र नहीं बन पाया, क्योंकि भारत में अभी राष्ट्रीयता की भावना जनमानस में नहीं हो पाई है। तो ध्यान देना है, भारत राष्ट्र अभी नहीं बन पाया है। तो राष्ट्रीय लेकिन चेतना का विकास बहुत तीव्र हुआ, और जो है ब्रिटिश सरकार हिल गई पूर्ण रूप से। उसको लग गया कि अब हमको भारत छोड़ के भागना पड़ेगा, इसीलिए उसने जल्द से जल्द 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन बुला लिया। और कैबिनेट मिशन बता चुके हैं हम कितने सदस्य था, 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे। तो इसने जो है क्या क्या अपना गुमराह करने के लिए फिर जाना नहीं चाहते, फिर कुछ कर रहे हैं। तो एक जान चुके हैं ना कि मजदूरों की भागीदारी और काफ़ी ज़्यादा पूरे भारत में लगभग फैल गया, लेकिन ये आंदोलन का रूप नहीं धारण कर पाई है, विद्रोह के रूप में मात्र रह गया है। विद्रोह के रूप में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है। एक चीज़ और, इतिहास में जितना इस आंदोलन को स्थान मिलना चाहिए था उतना स्थान नहीं मिल पाया। कुछ किताबों में मिला गया है, लेकिन जितना मिलना चाहिए रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को जो है, यानी कि शाही नौसेना विद्रोह, इसको जल विद्रोह भी लिखा जाता है। तो इंग्लिश में एक ही शब्द रहेगा, जान जाइएगा। धन्यवाद। इसी पर स्टॉप करते हैं, लेकिन वीडियो भैया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा।